बच्चों ध्यान दीजिए, कंपटीशन के माध्यम से और क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को लेके बच्चे हमेशा भ्रमित रहते हैं कि आखिर जवाब कैसे दिया जाए प्रश्नों का। तो मैं बता दूं बच्चों आप लोगों से कि कंपटीशन और क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों फिजिक्स का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत ही बारीकी से और पूर्ण रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं आज। बच्चों ध्यान दीजिए, टॉपिक है हमारा क्लास 10th और क्लास 12th के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। इसका पहला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन को लिखना बहुत ही आसान है, केवल एक बार अगर समझ लिया जाए, क्योंकि यह सारा डेफिनेशन हम अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। इन सारे डेफिनेशन को बनाने का मकसद एक ही था कि कोई भी बच्चा आसानी से अपने लोकल लैंग्वेज में समझ के और इसे एक्सप्लेन कर सके, बता सके। तो बच्चों इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए हमने इस डेफिनेशन को दिया है जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि टॉपिक हमारा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश अगर डिस्कस किया जाए कि वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, तो जवाब देंगे कि वह कारण जिस, ध्यान दीजिए बच्चों, वैद्युत आवेश वह कारण जिससे कोई वस्तु अथवा क्षण आवेशित होती है वैद्युत कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश। इसमें एक शब्दों में आपने जवाब दिया, वह कारण जिससे कोई वस्तु अथवा क्षण आवेशित होती है वैद्युत कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कही जाती है। इसमें हम कुछ पॉइंट दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए। यदि कांच के एक छड़ को रेशम से रगड़े तो छड़ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जैसे कागज के टुकड़े, तेल के इत्यादि। इसी प्रकार यदि एवोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल यानी कैट स्किन, जिसे फर भी कह सकते हैं, इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को मतलब बिल्ली की खाल से रगड़े तो यह भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं कांच की छड़ को और उसे रेशम से रगड़ते हैं तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसी प्रकार अगर हम एवोनाइट की छड़ को कैट स्किन यानी फर फर से रगड़ते हैं तो वो भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। देखा जाए तो कांच के छड़ और एवोनाइट के छड़ में, कांच के छड़ व एवोनाइट के छड़ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की इस गुण को उत्पन्न होने को ही छड़ ने वैद्युत आवेश को ग्रहण कर लिया या छड़ आवेशित हो गई कहा जाता है। एक बार और बताएंगे दोस्तों आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। कांच के छड़ व एवोनाइट के छड़ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की इस गुण को उत्पन्न होने को ही छड़ ने वैद्युत आवेश को ग्रहण कर लिया या छड़ आवेशित हो गई कहा जाता है। दोस्तों हम आपसे बता दें कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने प्रैक्टिकल किया है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ के, तो इन दोनों प्रैक्टिकलों में हमें मिला है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जो कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है और दूसरा वह जो एवोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर एवोनाइट में उत्पन्न होता है। दोस्तों बता दें कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की जो छड़ होती है वह धन आवेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। और इसी प्रकार जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है एवोनाइट में उत्पन्न आवेश ऋण आवेश हो जाता है। दोस्तों हम आपसे एक बार और फिर कहेंगे कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार जब हम एवोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो वह एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। कारण क्या है, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है जिससे कि कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। और जब हम बिल्ली के खाल से एवोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो दोस्तों बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के और एवोनाइट की छड़ में प्रवेश कर जाते हैं जिससे कि एवोनाइट की छड़ क्या होती है, निगेटिव चार्ज होती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कांच की छड़ धन आवेशित होती है और एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। इस प्रकार आवेश दो प्रकार के हुए, क्योंकि हम आपसे बताते हैं दोस्तों कि आवेश
इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। कोई वस्तु निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये बात इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड करता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है तो वह निगेटिव चार्ज हो जाती है, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से त्याग देती है तो वह वस्तु धन आवेश की चार्ज होती है। यानी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना ही आवेशित करने का एक गुण है, क्योंकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वो निगेटिव चार्ज हो जाती है, और जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करती है, अपने अंदर से बाहर निकालती हैं, वह धन आवेशित हो जाती है। दोस्तों इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को स्टडी करनी होगी, क्योंकि यह बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक को इतना अच्छे तरीके से हमें अध्ययन करना है कि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और ये टॉपिक एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, जिसे हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीका से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आगे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि इस टॉपिक पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, ढेर सारे कंडीशन फॉलो किए जाएंगे, ढेर सारे इससे कंक्लूजन निकलेंगे जो हमको आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों तो हम इस बड़े से बड़े टॉपिक को छोटे से छोटे परिभाषा से हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, और इसे आप लोग एक बार स्टडी करें और देखिए कि इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है। फिर हम इसका अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा आवेशों का उत्पन्न होना इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु मतलब एटम्स, परमाणु से मिलकर बना है। ध्यान दीजिए, परमाणुओं की रचना 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर होती है, जो है आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। मतलब कि परमाणुओं की रचना 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर होती है, जो निम्न है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन द्रव्यमान में लगभग बराबर होते हैं। यह परमाणु के केंद्र पर एक अत्यंत छोटे से स्थान में रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में निहित रहता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसी कारण नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक के चारों ओर तीसरा कण इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही हल्का। इलेक्ट्रॉन ही वैद्युत घटनाओं में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉनों के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉनों के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट है हमारा, नाभिक के चारों ओर प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्राएं बराबर होती है। जब परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है तो दोस्तों परमाणु विद्युत उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। साधारणतः हम ये कह सकते हैं कि वस्तु परस्पर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण नहीं करती है। कोई भी वस्तु परस्पर साधारण तौर पर देखा जाए तो वो न तो आकर्षित करती है न तो प्रतिकर्षित करती है, वो बिल्कुल न्यूट्रल्स होती है। क्योंकि उनमें अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, तो उनमें धन आवेश और ऋण आवेश की मात्राएं बराबर होती है, इसलिए वो विद्युत उदासीन होती है, जिसकी वजह से न तो वो किसी चीज को आकर्षित कर सकती है और न तो प्रतिकर्षित करती है। तो दोस्तों हम आपसे बताएंगे ये छोटे से छोटे फॉर्म में आपको ये सारा डेफिनेशन दिया गया है जो आपके सामने है, और ये आप अगर नोट तैयार कर लेते हैं और इसे 1-2 बार रिपीट करते हैं दोस्तों, तो ये सारा टॉपिक आपको ठीक से स्टडी हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपसे कहेंगे बच्चों कि ये आप अपने हाई स्कूल और 12th के बोर्ड एग्जाम में इसका हेल्प लेके और अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। ओके।